अगले कॉलर हैं अमेठी से राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। मैडम हमें जो है ये रहता है, पेट में अक्सर हमें गैस प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, लीवर में सूजन आ जाता है, बार बार ऐसी दिक्कत हो रही है कम से कम 10 साल से। आपकी उम्र कितनी है? उम्र तो वैसे 35 साल है मैडम। ठीक है। तो देखिए अमेठी वालों, उम्र से पहले ये प्रॉब्लम आने लगी और इससे बिल्कुल होशियार रहें। और आप अभी मेरी बात अगर सुन रहे थे, फिर मैं बोल देता हूँ। देखिए आज ये हाल हो गया कि हम सब कुछ मिलावटी खाते हैं, चाहे अमेठी हो या दिल्ली हो, चाहे गांव हो या शहर हो। गांव में कुछ चीज़ें असली मिल भी जाती हैं, शहर में तो टोटल हम मिलावटी और केमिकल का खाते हैं। और दवाएं खाते हैं, कोई भी दवा जो हमें बहुत फ़ायदा करती है, चाहे दर्द की हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे शुगर की हो, 15 दिन से ज़्यादा खाने के बाद फिर हमारी बॉडी में नुकसानात आने लगते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये दवा। और ये जो आपका मर्ज़ है ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये लीवर को भी अच्छा रखती है। लीवर को सही काम करने पर मजबूर करने वाला नुस्खा है, बहुत आसान है। आपके किचन में धनिया अच्छे किस्म का, भरोसे का, पीस लें या पिसवा लें, आपको भरोसे का होना चाहिए। और एक आता है नमक ज़ैतून, एक ऐसा रसायन जो देखने में बिल्कुल सफ़ेद नमक जैसा, लेकिन स्वाद में बिल्कुल नमकीन नहीं होता। ये धनिया 1 चम्मच और नमक ज़ैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी, उसमें 1 चम्मच धनिया में मिलाकर सुबह नाश्ते से आधा 1 घंटे पहले खा लिया करें। ज़रूरत हो तो शाम को खाने से पहले भी खाएं। ये आपको जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी ये उनको बिल्कुल तंदुरुस्त रखने की ताकत रखता है। लीवर, मैदा, आंतें, किडनी, हाजमा, गैस, एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इन सब में मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा। अगले कॉलर हैं बाराबंकी से, स्वागत है आपका। हेलो, क्या नाम है? राम हर्ष नाम है जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हमारा। सर जो है घुटनों का दर्द हो रहा है 4-5 साल से। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र है 17 साल की। 70? 70 साल की उम्र है। ठीक है, 70। राम हर्ष हमारा नाम है, 70 साल की उम्र है। ठीक है। राघव जी, देखिए ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत प्रचलित है, और इसमें शर्त यही है कि जिसको असली मिल जाए ये नुस्खा, उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो देखिए, एक आता है गौनसिया, इसे काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन दुकानदार लोग काफ़ी बेईमान हैं, इसकी जगह कुछ और दे देते हैं। तो असली लेना आप ही की जिम्मेदारी है। 100 ग्राम ख़रीदना काफ़ी होगा आपके लिए। अगर असली मिल गया तो 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम आता है 15 रुपये का या 16 रुपये का। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। और बस 5-7 दिन सब्र करें। जहां आपका इतना पुराना मर्ज़ और कहाँ ये छोटा सा घरेलू नुस्खा। और अगर आपको पेट की भी प्रॉब्लम हो, एसिडिटी, कब्ज़ वगैरह भी रहता हो, तो 1 चम्मच धनिया के साथ खाएं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। अच्छा, दुकानदार लोगों में क्या हो गया कि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इसके बदले में एलवा दे देते हैं या कोई और गोंद दे देते हैं जो चमकता है। चमकने वाला नहीं है, ये चमकता नहीं है। गौनसिया जिसे हम कहते हैं, वो काला गोंद भी कहा जाता है। तो देखना, बेईमान आदमी से मत कर लेना, नहीं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। पंजाब से हैं आशा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। जी आशा जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्रश्न कर लीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं ना डॉक्टर साहब 3 दिन फोन करा सी, कई दिन हो गए
उन्होंने ना गोंद स्याह वास्ते कहा था। ते फिर वो ना मेरे हस्बैंड वास्ते ਕੀਤਾ था, उन्होंने बताया सी गोंद स्याह ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਧੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਖਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। खारिश हो जाती है? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਝੂੰਝੇ ਐਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, हाँ। ਤਾਂ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। कितने दिन से खा रहे हैं? अभी तो खाई नहीं जी, मंगवाना है मैंने, ताही नहीं मंगवाई। वैसे भी ठीक कोई है। गर्म दवाई खा लेते हैं ना, अच्छा, खारिश गर्म हो दवाई जाती कोई भी खा ठीक लेते है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा आपने बता दिया। और मैं तो डर गया था, अभी तक गोंद पहुंचा ही नहीं है। आप गोंद ले लें और आधा ग्राम खाना है एक टाइम में, और पानी या बगैर चर्बी के दूध से खाना है। और पूरे दिन में उनको ये करना है कि एक चुटकी में जितना खाने का नमक होता है ना, सॉरी खाने का सोडा, खाने का सोडा जो आपके किचन में होता है वो एक चुटकी रोज़ाना एक गिलास पानी में मिला के बस एक बार पिला दिया करें, तो किसी भी किस्म की खारिश के लिए अच्छा नुस्खा कहलाता है। और ये नुस्खा आप दें, भरोसा करें, भगवान पर करें। और ये गोंद स्याह आप दिन में एक बार ज़रूर लें। जब एक बार लेने लगे तो फिर आगे जाके 2 बार भी ले सकते हैं। 5-7 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा फ़ायदा तानु करेगा, और थोड़ा सब्र करेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। वाराणसी से हैं शाहिद, स्वागत है आपका। हाँ डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमसे एक वादा करिए, जब तक सूरज चांद चलेगा तब तक आपकी कंपनी का नाम चलेगा। जी जी इरशाद। हाँ क्या शुक्रिया। और ये करे गोंद स्याह 3 महीने आवाज़ बहुत कम आ रही है शाहिद साहब, हाँ आवाज़ बहुत कम आ रही है, फ़ोन ठीक से पकड़े। गोंद स्याह हम 3 महीने से खा रहे हैं। अच्छा, ये हमारी दर्द पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है अभी। कितना सही हुआ है? 80% हो गया सही। और कुछ सवाल है शाहिद भाई? हाँ हाँ, हमारा जो है पेशाब में दिक्कत ये होती है कि उसका पेशाब बहुत जल्दी जल्दी लग जाता है, ठीक है और पेट हमारा कुछ साफ नहीं रहता है। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। शाहिद भाई 3 महीने हुए हैं और 80% फ़ायदा पे मुझे तो खूब शुक्र करना चाहिए। आप भी शुक्र करना शुरू कर दें। देखिए आपको हो रहा है 20% से ज़्यादा फ़ायदा, 25% से भी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है हर महीने। यूनानी ऐसे ही काम करती है। तो 25% हुआ तो 75% हुआ, तो और 80% हो गया, 5% और ज़्यादा। अब 1 महीना और खाएं और खूब मदद मांगें, खूब ऊपर वाले का शुक्र करें, तो ये रोग तो आपका आपसे रुखसत ही होने वाला है। लेकिन अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, शेर भी आपने सुनाया, लेकिन देखिए अब आपको दूसरों को भी बताना है, अपने सारे अतराफ़ में जो भी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त दुश्मनों को भी बताना है कि इससे फ़ायदा होता है, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। लोग देखिए 15-15, 20-20 साल से परेशान हैं, तो उन्हें पूरी बात बताना कैसे फ़ायदा होता है। और ये जो आपका रोग हो गया है, क्या बताया था आपने, बार बार पेशाब वाला, इसको भी फ़ायदा पहुंच सकता है बहुत आसानी से। तो आपको क्या करना है कि अलसी आपके घर में होगी या बनिए के यहाँ से ले लीजिए, दुकानदार से ले लीजिए, 200-300 ग्राम अलसी ख़रीद लें और हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं, जला मत लेना कहीं। इसको भून के हल्का सा और फ़ौरन बर्तन से बाहर निकाल लें। अगर उसमें रखा रहने देगा तो ये भुनती ही रहती है। इसको पाउडर बना के रख लें, ठीक है। और एक आता है, देखिए ये भी एक गोंद है, एक गोंद से आपको फ़ायदा हुआ है रॉ मटेरियल से। ये आता है चिलगोजे का गोंद, याद रखें असली लेना है, चिलगोजे का गोंद, बस आधा ग्राम दिन में 1 बार, या बहुत ही प्रॉब्लम है तो 2 बार, सिर्फ आधा ग्राम से ज़्यादा मत खाना, बहुत तेज़ होता है।
दुनिया की तेज़ तरीन दवाई है ये, जो रॉ मटेरियल में बता रहा हूँ, गोंद के रूप में है और चिलगोजे का गोंद कहते हैं। हकीम और वैद्य तो इसे जानते भी नहीं है कि क्या होता है। आपको मैंने पहुंचा दी ये बात। आधा ग्राम गोंद चिलगोजा और 1 चम्मच अलसी का पाउडर इसमें मिला के आप रोज़ाना बस 1 बार खा लिया करें। बहुत ही प्रॉब्लम हो तो 2 बार लिया करें। कैसा ही पेशाब की परेशानी हो, बार बार आता हो, कुछ लोग तो बाथरूम तक पहुंच नहीं पाते कि उनको निकल जाता है, वो लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है निशा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम बताइए। मैम, मैंने गोंसिया लिया था तो उससे मुझे तो बहुत आराम है, बहुत आराम है। अल्लाह आप खुश रखे दोनों को। और मैम मेरे बेटी की पूछा था मैंने 23 साल की बेटिया के बारे में। तो वो बहुत पतली दुबली है, 38 किलो वजन है उसमें। तो वो उसमें डॉक्टर साहब ने बताया था मोरिंगा गोंद, दूध में, पानी में, नारियल में। उसके बाल ही बहुत कम थे। तो मैम अब मैंने तो वो उसके पेट तो साफ हो गया था, भूख भी लगी थी। उसे जब खा गई थी तो उल्टी आ गई थी। तो मैम मैंने डॉक्टर के पास भी ले गया, मैंने खून टेस्ट कराया तो उसके लीवर पे सूजन बताया उसे, और उसे उसके 1 लाख प्लेट बताई है। तो मैम उसके लिए मैं अब क्या करूँ? हाँ, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, प्लेटलेट्स कम हो गई हैं उसकी, और बहुत ही अच्छा किया आपने, जांच करा ली। और लीवर पे भी सूजन है तो ये बहुत अच्छा है लीवर के लिए भी। और ये इसे देते रहें, नारियल पानी के साथ देते रहें। और आज के आज एक काम करिए, बिल्कुल आज के आज और अभी के अभी। देखिए, आपके आस पड़ोस में पता नहीं कैसा लोग रहते हैं या क्या माहौल है, गांव है या शहर है, नहीं पता। लेकिन जिन लोगों के लॉन होता है ना, वो पपीते का पेड़ ज़रूर लगा लेते हैं। पपीते का पेड़ मिल जाए आपको, पपीता भी नहीं चाहिए, पपीते का पेड़ का पत्ता चाहिए। और 4 इंच का पपीते का पत्ता, 4 इंच समझ लिए इतना होता है, 1 उंगली से थोड़ा बड़ा, 4 इंच चौड़ा, 4 इंच लंबा। इसको रोज़ाना चबा के खा ले, पीस के पी ले, किसी भी तरह 1 बार या 2 बार। आज ये खिलाएं 2 बार, और कल या परसों आप इसका टेस्ट कराएं। इसकी प्लेटलेट्स आज कल परसों तक मुझे उम्मीद है कि ज़रूरत के मुताबिक होना मुमकिन है। बात करते हैं अगले कॉलर से, बिहार से हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब को भी नमस्कार। जय हिंद, आदाब, वेलकम। बताइए क्या सवाल है मैम? जी जी, मैं खाला गोंद मंगवाई हूँ आपके यहाँ से। तो वो खा रही हूँ 2 तारीख से। तो अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ है, अभी तो 3-4 दिन ही खाई हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम डॉक्टर साहब और मेरा है कि सांस का मेरा प्रॉब्लम है कि अगर थोड़ा सा भी काम करती हूँ मेरा सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ती हूँ तो भी मेरा बहुत ज्यादा सांस फूलता है, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो एकदम ये लेना पड़ता है, आपको ऑक्सीजन लगवाना पड़ जाता है। क्या करें डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताएं। आपकी उम्र कितनी है? जी 60। अच्छा, देखिए अभी आपको 4 दिन हुए हैं डोज लेते हुए, तो मैं कहता हूँ 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है। तो आप सब्र करें, 4 दिन में यूनानी कर भी देती है, लेकिन मैं वादा नहीं करता। लेकिन जितना गोंसिया आपके पास है, क्योंकि हमारे यहाँ से पहुँचा तो असली ही पहुँचा है, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा मुमकिन है। अब हम सांस की बात कर लेते हैं। अदरक, लहसुन और नींबू का रस निकाल लें 1-1 लीटर। और एक आता है नमक ज़ैतून असली, ये भी 1 लीटर से मिलाकर 3-3 चम्मच 3 बार खाने के बाद पिया करें, और 5-6 महीने पिएं, तब आपके इस रोग में फ़ायदा होना मुमकिन है।